अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन जो है वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट यू इज़ अ सेट U is a set for all x such that x is an integer and x range from 0 to 150. x range from 0 to 150. ठीक है, अब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 इसमें शामिल नहीं है। U जो है वो हमारे पास एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसके ये दोनों सबसेट होंगे। ठीक है, U जो है वो एक ऐसा सेट होगा यहाँ पर जिसके ये G और H के जो एलिमेंट्स हैं वो, यानी कि ये जो G और H सेट हैं ये इसके U के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो अब U के जो हमारे पास एलिमेंट बन रहे हैं वो कौन से हैं? अब देखें, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है जो 0 से शुरू होके यहाँ पे जाएगा 150 तक। ठीक है, और इंटीजर जो है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, इंटीजर जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आप अपनी जो है वो अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव चाहिए तो आप ले सकते हैं इस हिसाब से। तो हमारे पास जो है U एक ऐसा सेट है जो 1 से शुरू होके 150 तक जाएगा। ठीक है, जीरोस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमारे पास है दूसरा सेट है G। ठीक है, G इज अ सेट फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। 2 रेज़ टू पावर m, यानी कि हम जब इसको लिखेंगे G सेट को, G के जो एलिमेंट्स हैं इनको टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर लेंगे। ठीक है, फॉर एन इंटीजर m एंड m इज इक्वल टू 0, यानी कि m जो है m रेंज फ्रॉम 0 to 12। अब यहाँ पे देखें ये इक्वलिटी साइन भी जो है वो नीचे मौजूद है, यानी कि m की वैल्यू हम 0 भी लेंगे और 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, 12 तक। ठीक है, m जो है वो 0 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाएगी, 12 तक जाएगी। ठीक है, तो 2 की हम पावर जो है वो पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, इस तरह जो है हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद H हमारे पास जो है सेट है, H इज इक्वल टू, H इज अ सेट फॉर ऑल x सच दैट x इज अ स्क्वायर। x जो है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, x एक मुरब्बा है आपके पास। ठीक है, यानी कि हम मुरब्बा लेंगे। ठीक है, कहाँ तक लेंगे, 12 तक। कॉन्टिन्यूसली हम जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब का स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सेट्स हैं, तो इनको लेके हम जो है वो अपने पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। हमने H और G और H के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म जो है सेट को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए कॉमास डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास जो है वो एक ऐसा सेट था, जी जो है वो ऐसा सेट है जिसमें हम 2 की पावर लेंगे। ठीक है, और वो पावर जाएगी 1 से 12 तक। ठीक है, कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 12 तक जो है, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो है वो U की ज़रूरत नहीं है। U जो सेट है इसको हम, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट है तो इसको हम ऐसे जो है वो टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 150 तक जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो G हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो 2 की पावर m लगाएंगे, यानी कि ये यहाँ पे लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, 0 लिख लिया हमने, 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, उसके बाद 2,
3, ऐसे कॉन्टिन्यूसली आपने नंबर्स लिखते जाना है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 4, 5, 6, 7, 8, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 11 एंड 2 रेज़ टू पावर 12। 12 से आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेट है वो उसमें ये बताया हुआ है कि आपने 0 से लेके कहाँ तक जाना है, 12 तक, ठीक है। तो ये हमने इसकी जो है वो पावर्स लिख ली। तो उसके बाद हम ये जो जी सेट है इसको हम लिख लेते हैं नीचे ज़रा। ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो है ये पावर है 0, ठीक है। किसी भी नंबर या वेरिएबल की जब पावर 0 आ जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 1 है, इसका मतलब है ये 2 ही है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है ये 4 है, ठीक है। यानी कि हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, ठीक है। ये 8 आ जाएगा। 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है हमने? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2 को हमने 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। देखें, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 16, ठीक है। क्या आया? 16 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम क्या करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 32, ठीक है। उसके बाद 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4s आर 8, 2 6s आर 12, ठीक है। 128 आ गया। क्या आ गया? 128। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, 128 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा? 256। 2 8 जार 16, ठीक है। 1 कैरी, तो 12 जार 24। तो 24 में 1 ऐड करेंगे तो 256 हो जाएगा, और 256 जो है ये 150 से ऊपर चला जाएगा। हमारा जो यूनिवर्सल सेट था उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज थी वो क्या थी? 150 थी, ठीक है। क्या थी? 150। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है वो हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 128 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो जो सेट जी था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 128 को अगर हम मज़ीद 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 256 आ जाता है, और 256 जो है वो हमारा जो यूनिवर्सल सेट था यू, उसकी रेंज से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम ये जो जी सेट है इसको हम 128 तक ही महदूद कर देंगे, ठीक है, लिमिटेड कर देंगे इसको। उसके बाद एच सेट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। एक्स इज़ अ स्क्वायर। एक्स जो है वो एक मुरब्बा है, ठीक है। मुरब्बा यानी कि 1 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का, इसी तरह हम जो है वो स्क्वायर अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा सेट बनेगा ये स्क्वायर्स का सेट बनेगा, ठीक है। और ये भी आपने 150 से ऊपर नहीं लेके जाना, 150 से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर, उसके बाद चलें इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का, 6 का आ जाएगा,
यानी कि इसी तरह आपने 12 तक लिखना है, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का और 11 का, ठीक है। और लास्ट हमारा आएगा 12 का। अब 12 तक हमने क्यों लिखना है? क्योंकि 12 का जो स्क्वायर है वो 144 होते हैं, ऐसे ही है ना। 12 का अगर हम मुरब्बा लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 144। अगर हम 13 लेते हैं तो वो 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 169। अगर हम 13 लिखते हैं तो 169 हो जाएगा, जबकि आपका जो यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों सेट उसके सब सेट होंगे, ठीक है। सब सेट यानी कि उससे बाहर नहीं जाएंगे, 150 से आपने इनको ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है। ये देखिए ना, 150 तक था ना हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। 0 से लेके 150, ठीक है। जीरोस में इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 12 का स्क्वायर ही लिखेंगे, 13 का स्क्वायर हम नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो एच सेट आ जाएगा वो आएगा हमारे पास एच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपको पता है 3 3 ज़ार 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर जो है वो 36 आ गया, 7 का 49 आ गया। उसके बाद 8 का 8 8 ज़ार 64, ठीक है। उसके बाद हम 9 का लिखेंगे और 9 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 9 9 ज़ार 81, ठीक है। 10 10 ज़ार 100, 11 11 ज़ार 121 एंड 12 12 ज़ार 144, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एच सेट के जो एलिमेंट्स थे उनको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो ये देखें, इस तरह आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। आपने फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, अगर हम जी की बात करें तो 2 की पावर आ रही थी m, और m क्या था हमारे पास? 0 से लेके 12 तक, ठीक है। ये जो है ये एक इंटीजर था m, वो हमने लिख दिया। m को हमने रिप्लेस किया पहले 0 से, 1 से, 2 से, इसी तरह हमने 12 तक रिप्लेस किया, ठीक है। यानी कि इसको हमने पावर में लिखा 0 to 12, ठीक है। किसकी पावर लिखनी है? 2 की, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, उन्होंने बताया हुआ है ना कि 2 रेज़्ड टू पावर m फॉर इंटीजर m एंड m रेंज फ्रॉम 0 to 12। 0 भी इंक्लूड है और 12 भी। ये इक्वलिटी साइन नीचे है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ पर भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड जी यूनियन एच, यानी कि सेट जी और सेट एच का हमने यूनियन लेना है। अब यूनियन क्या है? यूनियन में हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। फर्ज करें अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम 1 को 1 टाइम ही लिखेंगे, इसको हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूनियन। यूनियन कहते हैं इकट्ठा करने को, ठीक है। तो अब हम जो है वो सेट जी और सेट एच के जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले लिख लेते हैं। सेट जी के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास जी के एलिमेंट्स यूनियन। अब हम लिखेंगे एच के एलिमेंट्स, ठीक है। एच के एलिमेंट्स हमारे पास 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
121 एंड 144। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यू के जो एच के एलिमेंट थे वो भी हमने लिख लिए। ठीक है, अब हम इनका जो है वो पहले आपने ये फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने इनका जो है वो यूनियन लिखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यूनियन आएगा इनका वो आ जाएगा। आप देखिए ना, यूनियन में मैंने अभी आपको बताया कि आपने सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। ठीक है, जी के भी और एच के भी। ठीक है, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखना आपने। ठीक है, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 लिख लें। ठीक है, 4 आएगा। 4 देखें यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही 4 को लिखेंगे। ठीक है, 4। अब ये 8 है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 1 टाइम ही है, तो हम 8 को लिख लेंगे। 8 के बाद 9 है। ठीक है, 9 के बाद हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, 16 के बाद हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, आपने तरतीब से इनको लिखना है। 25 के बाद आएगा 32, 32 के बाद 36। ठीक है, 36 के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 49। 49 के बाद 64 आ जाएगा। 64 के बाद हम लिखेंगे 81 को। 81 के बाद हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, 100 के बाद हमारे पास आ जाएगा 121। 121 आ गया, और उसके बाद 144। ठीक है, तो ये हमारा जो सेट है जी यूनियन एच, ये हमारे पास मुकम्मल हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले आपने जी सेट लिख लेना है। जी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लें, यू साइन डालें, यानी कि जो कैपिटल यू है वो हम लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद एच सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लें। उसके बाद जी यूनियन एच में तमाम एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं, किसके, जी और एच सेट के। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है हमारे पास फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। हमने जी और एच का तकौते फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हमने इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, ये सेट हमने जी भी लिख लिया और एच भी लिख लिया। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हो। ठीक है, इंटरसेक्शन कहते, ये हमने फाइंड करना है दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मैंने अभी आपको बताया कि जो जी और एच सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है वो जी सेट भी लिख लिया, एच सेट भी लिख लिया। अब हम इनके जो है वो कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखें, 1 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो हम 1 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब है 2 कॉमन नहीं, तो कॉमन जो 2 है उसको हम नहीं लिखेंगे। 4 कॉमन आ रहा है, इसको 4 को लिख लें। ठीक है, 8 कॉमन नहीं है, 16 कॉमन आ रहा है, इसको लिख लें। उसके बाद 32 यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 32 को हम नहीं लिखेंगे। 64 यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो 64 को हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 128 यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं तक जो है वो अपने एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है वो इंटरसेक्शन आ जाएगा जी और एच सेट का। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जी इंटरसेक्शन एच सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट जी और सेट एच दोनों में मौजूद होंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन होंगे। देखिए ना, यहाँ पे 1 था वो भी हमने लिख लिया। ठीक है, 2 नहीं था वो हमने नहीं लिखा। 4 मौजूद था वो लिख लिया हमने। ठीक है, 16 मौजूद था वो लिख लिया। उसके बाद 64 मौजूद था वो लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
128 इस जगह पे है, इस सेट में है, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए हमने 128 को नहीं लिखा। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि जो सेट बिल्डर नोटेशन से किसी भी सेट को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, वो हमने सीखा। वो हमने जो है वो एच जी सेट को भी लिखा, एच सेट को भी लिखा। उसके बाद हमने यूनियन फाइंड करना सीखा कि यूनियन कैसे फाइंड करते हैं। दोनों एलिमेंट्स के हम दोनों सेट्स के हम तमाम एलिमेंट्स जो है वो लिख देते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, कोई से भी आपके पास जो सेट्स हैं उनके आप तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं बगैर किसी को रिपीट किए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट में हमने ये सीखा कि हम इंटरसेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं तो हम कोई भी आपके पास 2 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, तो उनके हम जो है वो कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको और आपके दोस्तों को अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।